जी सर। ठीक है। आप देखेंगे बच्चों में रक्त सीसा का स्तर की बात करेंगे, 23 राज्यों में से बिहार में सबसे अधिक औसत रक्त सीसा स्तर 10.42, ठीक है, माइक्रोग्राम प्रति, ठीक है, डेसी लीटर आपको देखने को मिला है। ठीक है, और इसको जो किसने बताया, WHO ने बताया। ठीक है। कवरेज की बात करें, पटना, नवादा, वैशाली, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार, पश्चिम चंपारण और गया में है। महावीर कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर ऑफ इंस्टीट्यूट और ऑफ इन्वायरमेंट एंड इको डेवलपमेंट, ठीक है, पटना के सहयोग से प्योर अर्थ एंड, ठीक है, वाइटल स्ट्रेटेजी द्वारा किए गए फील्ड मूल्यांकन से इस गंभीर स्थिति का पता चला है। तो बात करेंगे बिहार की, बात करेंगे बच्चों के रक्त में सीसा का स्तर देखने को मिला, क्योंकि 23 राज्यों में सबसे अधिक औसत आपको बिहार में देखने को मिला है। ठीक है। ये WHO के द्वारा इसको ज्ञात किया गया। बिहार की भी एक संस्था है जो कि महावीर कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर ऑफ स्टडीज ऑफ इन्वायरमेंट एंड इको डेवलपमेंट, कुछ और बड़ा नाम रख लेते हैं। ठीक है, पटना के सहयोग से भी प्योर अर्थ एंड वाइटल स्टडीज द्वारा किए गए फील्ड मूल्यांकन से भी चीजों का पता चला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सीसा, बच्चों के रक्त में सीसा का स्तर में बिहार जो है 23 राज्यों में सबसे अधिक यहाँ पे औसत आपको देखने को मिला है। बोध गया मंदिर की बात करेंगे, तो बोध गया मंदिर के यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में सब शामिल किया गया। एक प्री का क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा बन जाता है, कब शामिल किया गया है? तो महाबोधि मंदिर को 2002 यूनेस्को में। के विश्व धरोहर 2002 में शामिल किया गया। ठीक है। महाबोधि मंदिर में जाएंगे तो वहां पे एक महाबोधि वृक्ष देखने को मिलेगा। तो कभी जाइएगा घूमने तो उसे चढ़ के उसका पत्ता उत्ता मत तोड़ने लगे, उसको तोड़ना अलाउ नहीं है। ठीक है, उसके गिरे हुए पत्तों को उठा सकते हैं। गिरे हुए ठीक है। पत्तों को ले सकते। हाँ, तो उसके केवल गिरे हुए पत्तों को उठा सकते हैं। ठीक है, तो बिहार सरकार ने बोध गया मंदिर सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। सदस्य में कौन कौन देश है? तो सारे बौद्धिज्म को मानने वाले लोग होंगे, जैसे भूटान, ठीक है, थाईलैंड, म्यांमार, जापान, कंबोडिया, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, लाओस। तो यहाँ के लोग शामिल नहीं होंगे, यहाँ के राजदूत शामिल होंगे, और श्रीलंका के उच्चायुक्त को शामिल श्रीलंका किया के जाएगा। ठीक है, उच्चायुक्त। हाई कमीशन। जी। ठीक है, तो इन सबको यहाँ पे शामिल किया है। बोध गया, यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, बोध गया सलाहकार मंदिर बोर्ड में किस देश को सदस्य के रूप में नहीं शामिल किया गया? तो ऑप्शन आपको दे देगा चीन। तो चीन इसमें शामिल हम्म। नहीं है। ठीक है, चीन भी बौद्धिज्म का जी मानता है, सर। लेकिन इसमें चीन शामिल नहीं है। ठीक है, समझ गया ना? अब बाकी की बात करेंगे, सारे देश का नाम याद रखें, बौद्धिज्म को मानने वाले हैं और यहाँ पे शामिल भी है। ठीक है, मलेशिया है क्या? मलेशिया में तो इस्लाम और नहीं बौद्धिज्म मलेशिया भी दोनों है, नहीं लेकिन है। मलेशिया भी नहीं है। ठीक है, मलेशिया नहीं है। इन सारों को शामिल किया गया। ध्यान रखिए, तो बोध गया मंदिर सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया। महाबोधि मंदिर की बात करेंगे, तब विश्व धरोहर स्थल के तौर पे 2002 में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। बिहार में जाति सर्वेक्षण हुआ है, रिपोर्ट भी आ गई, पता ही होगा। तो जी पटना सर। हाई कोर्ट ने जाति सर्वेक्षण फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है, पहले रोक लगाई थी। अगर पूछेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब ज्वलंत क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। पूछेगा पटना हाई कोर्ट का उस न्यायाधीश का नाम बताइए, ठीक है, जिन्होंने जाति सर्वेक्षण को फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी। तो उनका नाम क्या था? विनोद चंद्रन विनोद चंद्रन और और पार्थ न्यायमूर्ति सारथी। पार्थ सारथी। ठीक है। अब न्यायालय को जाति सर्वेक्षण में 500 करोड़ रुपए से खर्च की दलील पे कोई भी खास दम नजर नहीं आया। मतलब बोला गया था जाति सर्वेक्षण करवा रहा है, इसमें सरकार जो है 500 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। ठीक है, तो न्यायालय ने बोला ठीक है, इसका सबूत दो, लेकिन कुछ भी ऐसा चीज नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे बात साबित हो जाए तो जाति सर्वेक्षण में सरकार के द्वारा 500 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। ठीक है, जी जी। इसमें कहा गया कि जाति सर्वेक्षण के लिए अनुपूरक बजट विधानसभा से पारित हो गया है। ठीक है, चलिए अब चलेंगे धर्म का वर्ष का धार्मिक पर्यटन गंतव्य पुरस्कार बिहार को पुरस्कृत किया गया है। वर्ष का धार्मिक पर्यटन गंतव्य पुरस्कार किसे दिया गया? बिहार को दिया गया है। इस स्थान को इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट 2023 बेंगलुरु में बात करेंगे, तो यहाँ पे बिहार को, ठीक है, धार्मिक पर्यटन गंतव्य पुरस्कार से रूप में सम्मानित किया गया बेंगलुरु में। ठीक है, किसके द्वारा? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट 2023 के द्वारा। ठीक है, मतलब अवार्ड मिला है नाम से। अमृत भारत स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रट जाइए, आंख बंद करके पूछ लेगा। ठीक है, मैं 100% कह रहा हूं कि प्री में ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमृत भारत स्टेशन की तहत आप देखेंगे स्टेशन का काया पलट को बदलना। अगर हाल फिलहाल में अगर आप लोग गए होंगे किसी जंक्शन पे तो देखिए होगा, जैसे मुजफ्फरपुर का स्टेशन ऐसा ऐसा हो जाएगा, पटना स्टेशन ऐसा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, HD में कैसा? तस्वीर वगैरह दिखा रहा था, मॉडल वगैरह भी दिखा रहा है, मॉडल नहीं भी लग रहा, पोस्टर तो जरूर दिख जाएगा। उन्नत के लिए, उन्नयन के लिए बिहार के 86 स्टेशनों का चयन किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 86 स्टेशनों का कायापलट किया जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय कहाँ पे? बिहार में एक ही को रेलवे जोन है,
मुख्यालय बताए पूर्व मध्य रेल का हाजीपुर। मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर है, ठीक है। एक ही रेलवे जोन है। देखिए भर्ती बोर्ड बिहार में कितने, बिहार में रेलवे भर्ती बोर्ड कितना है? 16 16 है। 16। वाह, किसका आंसर था 16? दूगो है तीन है सर। 3। दूगो है, ठीक है। एक पटना है, एक एक सोन मुजफ्फरपुर है, ठीक है। कि ठीक है, एक सोनपुर पटना मंडल है, कहाँ पे? सोनपुर मंडल है, ठीक है। सोनपुर अच्छा मंडल है, ठीक है। भारतीय बोर्ड नहीं है, ठीक है। सोनपुर क्या है, मंडल है, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक बोले, ठीक ठीक। ठीक है, पटना अब भारतीय मुजफ्फर। बोर्ड की बात करें, पटना है और एक मुजफ्फरपुर है, ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे ईसीआर के अंतर्गत चयनित कुल स्टेशन जो है 57 जो है अकेले जो है इसके लिए ईसीआर के अंतर्गत है, और 86 स्टेशन कुल का चयन किया गया है, ठीक है। ऑप्शन दूसरा, बिहार संग्रहालय द्विवार्षिक प्रोग्राम। दूसरा बिहार संग्रहालय द्विवार्षिक प्रोग्राम की बात करेंगे तो 7 अगस्त को पटना में सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। G20 पहल के तहत 20 से अधिक देशों के कलाकार इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, ठीक है। तो दूसरा बिहार संग्रहालय, ठीक है, द्विवार्षिक कार्यक्रम को G20 के तहत 20 से अधिक देश जो थे यहाँ पे मतलब पार्टिसिपेट करेंगे। टुगेदर वी आर्ट, ठीक है, यहाँ पे इसका थीम जो था क्या, एक प्रदर्शनी लगाई गई जिसका नाम था टुगेदर वी आर्ट नामक प्रदर्शनी में G20 देशों के 19 कलाकारों ने कलाकृतियां मतलब प्रदर्शित की, ठीक है। तो टुगेदर वी आर्ट याद रखेगा, G20 के तहत, ठीक है, 19 देशों के कलाकारों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। नीतीश कुमार ने 7 अगस्त को पटना में इसका उद्घाटन किया। राइनो टास्क फोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रट जाइए। राइनो टास्क फोर्स बहुत चर्चा में रहा है। बिहार पूछेगा किस राज्य की सरकार ने राइनो टास्क फोर्स घोषित किया, तो आप लोग सीधा सीधा असम मार दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, बिहार। लेकिन यहाँ पे किसने किया है? बिहार सरकार ने किया राइनो टास्क फोर्स, ठीक है। अभी बहुत लोग असम मार के आते हैं, ठीक है, देखे थे क्विज में सब आदमी असम मार रहा था, ठीक है। उद्देश्य क्या रहेगा? तो पश्चिमी चंपारण में आपको क्या दिखेगा? तो पश्चिमी वाल्मीकि टाइगर चंपारण में रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कि गैंडे के पुनः उत्पादन के लिए उपाय सुझाना है। वर्तमान गंडा जनसंख्या की बात करेंगे बीटीआर में, ठीक है। बीटीआर का मतलब क्या होगा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। एक गैंडा है। पटना में बात करेंगे, चिड़ियाघर में 44 गैंडा है। पटना के चिड़ियाघर 14। में 44 है, सॉरी सॉरी 14 है। 14। अब बीटीआर में कितना? एक गंडा है। लक्ष्य क्या है? तो अगले 2 वर्षों में बीटीआर में गंडा असर वाले क्षेत्र को 5% तक बढ़ाना है। 5% तक बढ़ाना। बीटीआर में पुनः उद्धार योजना है, तो चिन्हित क्षेत्र की बात करेंगे तो कौन कौन चित्र में जहां पे मतलब बीटीआर में पुनः उद्धार, ठीक है, बात करेंगे तो योजना है। तो चिन्हित क्षेत्र क्या है? गनौली है, सॉरी ध्यान में, गनौली और गनौली मदनपुर। एवं मदनपुर। बीटीआर राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण रणनीति, ठीक है, के तहत संभावित स्थल है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में जान लेकर, भारत के 18वां बाघ अभ्यारण्य है। टोटल भारत में कितने बाघ अभ्यारण्य? 54 हो गया। कितने हो गया? 54। 54 है, ठीक है, जिसमें से 18वां जो है सबको बिहार में देखने को मिलता है। बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, ठीक है, दूसरा कोई नहीं है। बड़ी बलियों की आबादी के घनत्व से चौथे स्थान पे है। गंडक और मसान नदियां इस क्षेत्र से होकर बहती। बहुत क्वेश्चन, बढ़िया प्रश्न निकला ज्योग्राफी का, पूछता आजकल नदी वगैरह को लेकर बहुत सारा पूछेगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो गंडक तो आप लोग को पता गंडक लगा और दीजिएगा, मसान। लेकिन मसान नदी भी है, ठीक है। गंडक नदी यहीं से निकल के कहाँ चली जाती है? सॉरी सॉरी क्या बोले, पाक नेपाल से निकल कर आती है गंडक होते हुए, ठीक, इसी होते हुए गंडक भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। तो गंडक और मसान नदी इसी क्षेत्र से होकर मतलब क्या होती है? बहती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब गंडक जो है ऋग्वैदिक काल की नदी है। गंडक और ऋग्वैदिक को किस नाम से जानते हैं? सब भूल जाते। सादा नीरा, कौन नीरा? सादा नीरा के नाम से सतनारायण। गंडक को ऋग्वेद में जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नदी स्तुति का ये नदी है। तो गंडक और मसान नदी याद रखिएगा। 18वां नंबर का टाइगर रिजर्व 1990 में बनी थी। बड़ी बिल्लियों की आबादी के घनत्व के स्थान पे चौथे स्थान पे आती है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। घर के अंदर वायु प्रदूषण, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ने ग्रामीण इंडोर वायु प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भागीदार कंपनी कौन कौन है? तो लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी और स्वीडन का, ठीक है, कैरोलिंस्का यूनिवर्सिटी और आईआईटी मंडी। आईआईटी मंडी कहाँ पड़ेगा? आईआईटी मंडी किस राज्य में है? आईआईटी मंडी शायद हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वो चेक कीजिए तो। या तो हिमाचल प्रदेश होगा या पंजाब होगा, क्योंकि पंजाब से तो हिमाचल प्रदेश बना था ना, तो उस समय शायद पंजाब में था, अभी शायद हिमाचल में है। दोनों में से कुछ इसका आंसर होगा, पर देख लीजिए, ठीक है। तो घर के अंदर वायु प्रदूषण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, मतलब अध्ययन करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय इसमें शामिल है। इसमें लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी और स्वीडन का, ठीक है, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट
और आईआईटी मंडी इसमें शामिल है। CUSB के प्रतिनिधि कौन है? राजेश कुमार रंजन है। कवरेज की बात करें, बिहार और झारखंड में ग्रामीण परिवार को कवरेज किया जाएगा। वास्तविक अध्ययन की बात करें 2024 में शुरू होगा। घर के अंदर बायोगैस जलाने से पार्टिकुलेट मैटर का जोखिम, दीर्घकालीन मानव स्वास्थ्य बोझ और ग्रामीण घरों में ठीक आर्थिक बर्बादी होगी। इसका आंसर नहीं मिला मंडी का, हिमाचल प्रदेश ही है। हिमाचल प्रदेश है ना, लग रहा था मुझे। ठीक है, पहले पंजाब में था, 1971 में हिमाचल में चला जाता है। विशेष भूमि सर्वेक्षण की बात करेंगे तो बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण 2025 तक पूरा किया जाएगा। इंपॉर्टेंट डाटा है, रट लीजिए इसको। कब तक पूरा किया जाएगा? 2025 तक पूरा किया जाएगा विशेष भूमि सर्वेक्षण। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, कौन सा विभाग करेगी? तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो थी इसकी क्या करेगी? शुरुआत करेगी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब बिहार में अंतिम कैडस्ट्रॉल सर्वेक्षण की बात करेंगे तो 1911 में हुआ था, ब्रिटिश शासनकाल में। ठीक है, किसके समय हुआ था? ब्रिटिश शासन के काल में। बिल्कुल ठीक है, ब्रिटिश शासन के काल में हुआ था। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। ठीक है, ध्यान में इसको रखना। ठीक है, ये 2025 तक बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण को पूरा किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। किस विभाग के द्वारा? तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। ठीक है, शहीद दिवस की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, खूब पूछता है यहाँ से। ठीक है, तो जरा इसको अच्छे से कर लीजिए। 11 अगस्त को बिहार में शहीद दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 11 अगस्त को, क्योंकि कहते 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 3 दिन के बाद ठीक है बिहार के पटना सचिवालय में 7 छात्र, ठीक है, जो कि उसमें से 6 छात्र जो थे हाई स्कूल में थे, मतलब उन्होंने अभी मतलब 10th भी नहीं पास किया था। 6 छात्र जो थे उन्होंने 10th भी नहीं, हाई स्कूल में ही थे, जबकि 7वां छात्र जो थे कॉलेज में थे। इन लोगों ने मतलब पटना सचिवालय में ध्वजा फहराने के कोशिश की और बाद में जाके अंधाधुंध फायरिंग किया गया, जिनके वजह से 7 की मतलब मृत्यु हो जाती है। इसी क्रम में बिहार में 11 अगस्त 2023 को 7 जवानों की शहादत के लिए 81वीं बरसी है। ठीक है, कितने नंबर की बरसी है? क्योंकि घटना की बात करेंगे तो 1942 की घटना है। कब की घटना है? 1942 की घटना है। ठीक है, तारीख की बात की 11 अगस्त। इन 7 छात्रों में कौन थे? देवीपद चौधरी थे, उमाकांत प्रसाद सिन्हा थे, रमाकांत सिंह थे, सतीश प्रसाद झा थे, जगपति कुमार थे, राजेंद्र प्रसाद सिंह और ठीक है राम गोविंद सिंह थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस सारों 6 छात्र जो थे हाई स्कूल के थे, जबकि 1 छात्र जो थे कॉलेज के थे। ठीक है, इस सारों छात्र का नाम है देवी प्रसाद था बीएन कॉलेज का। बीएन कॉलेज का भी था। एक कॉलेज का एकमात्र छात्र जो था जगपति कुमार जो था, पटना बीएन कॉलेज के छात्र थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बाकी सारे के सारे छात्र जो थे हाई स्कूल के छात्र थे। बात के बिहार में पृथ्वी दिवस मनाया गया। बिहार में पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया, जबकि विश्व पृथ्वी दिवस की बात करें 22 अप्रैल को मनाते हैं। बिहार सरकार अपने हिसाब से चलता है चीजों को लेके। 9 अगस्त 2011 से प्रारंभ होता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा संकल्पित है। ठीक है, तो बिहार में पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, 22 अप्रैल को वर्ल्ड वाला। ठीक है, 9 अगस्त 2011 को प्रारंभ हुआ। राज्य भर में लोगों से पौधे लगाने को कहा गया। जल जीवन हरियाली अभियान अक्टूबर 2019 का उद्देश्य पर्यावरण, मुख्य रूप से जल संरक्षण तकनीकों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो जल जीवन हरियाली अवार्ड आपको हरियाली मिशन है बिहार सरकार की, ये भी ध्यान में रखना। 9 अगस्त 2011 को पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया गया और 9 अगस्त को मतलब बिहार में पृथ्वी दिवस मनाया गया। विश्व पृथ्वी दिवस की बात करेंगे तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, इंडिया हैज ओनली 28 ट्रीज पर पर्सन। तो भारत में मात्र ठीक है 28 ट्री है पर पर्सन, जबकि यूनाइटेड स्टेट में 699, ऑस्ट्रेलिया में ठीक है 3266, कनाडा में बात करें 10,163 पेड़ है पर व्यक्ति, जबकि इंडिया में बहुत कम है 28 मात्र। कनाडा में 10,163। हमें ऑक्सीजन की कमी कभी होगी? इंडिया में मात्र 28 है, बहुत दुख की बात है। बैग क्लस्टर का मुजफ्फरपुर बिहार में एक प्रमुख बैग क्लस्टर के रूप में उभर रहा है। बैग क्लस्टर क्या होता है? तो उद्योग विभाग द्वारा स्थापित है, बाजार से जुड़े दृष्टिकोण, ठीक है, प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित है। ठीक है, CM MSME क्लस्टर योजना के तहत स्थापित है। आवाज कट रहा है।
नहीं सभी सर। लोगों को कट रहा है आवाज? नहीं सर। चलिए, आप देखेंगे लक्ष्य की बात करें तो प्रति माह लगभग ठीक है 6,000 40,000 बैग का निर्माण किया जाएगा। उत्पादन मूल्य की बात करें 15 करोड़ रुपए या फिर 1.9 मिलियन डॉलर होगा। विभाग ने इच्छुक महिला उद्यमियों को संगठित करने के लिए जीविका बिहार ग्रामीण जीविका संवर्धन सोसाइटी के साथ में मतलब क्या किया है, काम किया है। तो कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो बिहार के मुजफ्फरपुर में बैग क्लस्टर के रूप में उभर रहा है। ठीक है। चंपारण मटन, चंपारण मटन शॉर्ट फिल्म थी। चंपारण मटन भारत ने ऑस्कर स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड सेमीफाइनल में जगह बना ली है। तो चंपारण मटन के डायरेक्टर की बात करेंगे रंजन कुमार, निदेशक है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के मतलब छात्र है चंपारण, क्या नाम है इनका, रंजन कुमार। लीड रोल में चंदन राय और फलक राय है। ठीक है, चंदन राय और फलक खान जो है फलक खान। लीड रोल में चंपारण मटन में। ठीक है, फलक खान और चंदन राय। ठीक है, निर्देशन किसने किया है, निदेशक कौन है इसके, चंपारण मटन के निदेशक कौन है? तो रंजन कुमार जो है चंपारण मटन के क्या है, निदेशक है। ठीक है, याद रखिएगा। लीड रोल में क्या है, चंदन रॉय की बात करें अभिनेता है, और अभिनेत्री की बात करें फलक खान है। इसे किस किस भाषा में मतलब इसको शूट किया, बज्जिका भाषा में शूट किया, इंपोर्टेंट है। ठीक है, बज्जिका भाषा पूछेगा भाई, बज्जिका भाषा तो कहां पे बोली जाती है? तो वैशाली, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय के क्षेत्रों में बज्जिका भाषा बोली जाती है। ठीक है, ठीक है, कौन सी भाषा बोली जाती है? बज्जिका भाषा। समझ रहे हैं ना? तो इस चंपारण मटन की बात करें, इसके निदेशक रंजन कुमार, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के छात्र हैं। लीड रोल में चंदन राय, ठीक है, और फलक खान है। बज्जिका बोली में इसको फिल्म को शूट किया, भोजपुरी नहीं है बज्जिका। ठीक है, ध्यान रखें, मैथिली भी नहीं, बज्जिका। ठीक है, और वैशाली, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय के क्षेत्र में ठीक है बज्जिका भाषा मुख्यतः बोली जाती है। चर्चा में रहा बिहार से एक व्यक्ति बिंदेश्वरी पाठक, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अक्षय कुमार टॉयलेट मैन नहीं, बिंदेश्वरी पाठक है। ठीक है, प्रख्यात समाज सुधारक बिंदेश्वरी पाठक, 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। जन्म की बात करें, रामपुर बघेल गांव वैशाली में इनका जन्म हुआ था। सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक है, सुलभ इंटरनेशनल के। देश भर में 10,000 से अधिक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करके स्वच्छता से मुद्दे को उठाया। उन्होंने मैला ध्वनि की प्रथा को खत्म करके 1970 में सुलभ आंदोलन का शुरू किया। उन्होंने सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यापक रूप से निर्मित कम लागत वाले ट्विन पिट प्लस शौचालयों को डिजाइन और लोकप्रिय बनाया। ठीक है, तो बेहतरीन व्यक्ति थे, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। ठीक है, मैला ध्वनि की प्रथा जो थी उसके समाप्त करके सुलभ आंदोलन मतलब शुरू किया था इन्होंने। जन्म की बात करेंगे वैशाली में, कभी कभी गांव का नाम, अब इसका दादा मुनि का गांव का नाम, और सतमी बीपी सिंह पूछा था कहां से आते थे, दादा मुनि किशोर कुमार के भाई थे, जबकि उनका बिहार से संपर्क था इसलिए पूछ दिया था। तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा, वैशाली से थे, वैशाली के रामपुर बाघेल गांव के थे ये। क्या नाम था? बिंदेश्वरी पाठक जी। 80 वर्ष की अवस्था में इनको मृत्यु हो गया है। इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये पद्मश्री था, पद्म भूषण या फिर पद्म श्री इसमें दिया ही होगा, देखिए ना, चलेंगे आगे मिल जाएगा। पद्म भूषण है, सही बताया था मैं। पाठक ने 1973 में आरा बिहार में अपना पहला सार्वजनिक शौचालय बनाया। ये पूछेगा पाठक ने अपना सबसे पहला सार्वजनिक शौचालय 70 के दशक में इन्होंने तो शुरू तो किया, मैला के खिलाफ, मैला ध्वनि के खिलाफ आंदोलन। तो पहला बात करेंगे, पहला इन्होंने मतलब शौचालय कहाँ बनाया? तो 1973 में आरा बिहार में अपना पहला सार्वजनिक शौचालय बनाया। 1974 में पटना में पहला सुलभ सार्वजनिक शौचालय जनता के लिए खोल दिया गया। 1991 में सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1992 में पर्यावरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेंट फ्रांसिसी पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ। 2009 में पाठक ने रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के प्रदत्त स्कॉट हम वाटर पुरस्कार जीता। 2016 में सुलभ को सरकार के प्रमुख स्वच्छ भारत मिशन के योगदान के लिए गांधी शांति पुरस्कार सम्मानित किया। ये डाटा आपके लिए जरूरी हो सकता है। सुलभ मिशन को सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो 2016 में। कब सम्मानित किया गया? 2016 में दिया गया। नदी वगैरह को लेकर कई बार प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले। गंडक गंगा नदी लिंक, गंडक नदी को गंगा नदी से लिंक करेंगे, जल्द ही शुरू हो जाएगा। लाभार्थी जिला कौन कौन होगा? तो गोपालगंज, सिवान और सारण जिला को इससे फायदा होगा गंगा नदी लिंक योजना से। ठीक है, और कुल 170 किलोमीटर लिंक चैनल का निर्माण किया जाएगा। कितने किलोमीटर लंबाई रहेगी? तो 170 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी। प्रारंभ कहां से होगा? हीरा पाकर गोपालगंज, और अंत की बात करेंगे
हैसरपुर, भैंसपुर ठीक है, जो सारण। कि सारण में पड़ता है, वहां पे मतलब इसका इंट होगा हैसपुर में, सॉरी हैसपुर सारण में इंट होगा। प्रारंभ हीरा पाकर गोपालगंज से होगा। कितनी लंबाई रहेगी? 170 किलोमीटर लंबाई रहेगी। कौन कौन से जिला लाभान्वित होगा? तो गोपालगंज, सिवान एवं गोपालगंज सारण जिला सिवान इससे सारण। लाभान्वित होगा। परियोजना का नाम क्या है? गंडक गंगा लिंक परियोजना है, ठीक है। और ये सारे प्रश्न करने के बाद हम लोग को ना, जब बिहार का जब ऑब्जेक्टिव करेंगे ना, तो सब उसमें दिया रहेगा, तो हम लोग अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। अरे आप नाम क्या बताए थे जैसे हमें? दिन रात कुछ ना कुछ, क्या क्या बोला हूँ आपको मैं? शंभू जी, क्या बताए थे आप नाम? अजय तिवारी। अजय जी, ठीक है। ये पहला ही क्लास है करंट अफेयर्स का, ठीक है। अभी तक आपका ज्यादा नहीं निकला है। एक सर आपका क्लास निकला है आपका लक्ष्मीकांत का। एक क्लास आपका क्या निकला है? दो क्लास आपका निकला है उसका, लेकिन अभी चैप्टर भी पूरा नहीं हो, मॉडर्न हिस्ट्री का, स्पेक्ट्रम का। और करंट अफेयर्स आज ही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बिहार का, ठीक है। ठीक है सितंबर सर। से सितंबर साल भर का करंट अफेयर्स पेड ग्रुप में करेंगे हम लोग, ताकि बीपीएससी में ठीक कोई है। भी दिक्कत नहीं रहा। बीपीएससी के हिसाब से करेंगे, ऐसे नहीं कि स्पीडी और वो पढ़ रहे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। इसी तरह का डिटेल्स करंट अफेयर्स करेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है सर। जी सर। चलिए, आप देखें बहुमंजिला आवासन योजना। जाहिर सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी, लेकिन जमीन तो नहीं बढ़ रही है ना। अगर आपके जगह में है। पिताजी के पास मान लीजिए 1 कट्ठा जमीन है, तो पिताजी का समय तो निकल गया, आप लोग छोटे थे। अब उसी में आप 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो जमीन तो 1 कट्ठा ही है। तो एक का मकान ऊपर मिलेगा, एक का मकान सबसे ऊपर मिलेगा, एक ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा, ठीक है। तो उसी जमीन पे 3 मंजिल मकान बनेगा। तो जैसे जैसे बहुमंजिला इमारत बनना, ठीक है, बहुमंजिला इमारत बनना, ये मतलब डेवलपमेंट का एग्जाम्पल तो चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से मतलब जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट ये होता है, तो लोगों को बहुत बड़ा बड़ा मतलब मकान बनाना पड़ रहा है। तो इसको देखेंगे, बहुमंजिला आवास योजना लाया गया है नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा। शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला भवन का निर्माण करेगा। कौन करेगा? राज्य, बिहार राज्य आवास बोर्ड। आत्मनिर्भर बिहार के 7 नीचे 2 का भी हिस्सा है। प्राथमिकता अतिक्रमण विरोधी अभियान से विस्थापित अनुसूचित जाति व जनजाति के वर्ग इसके लाभान्वित होंगे। घर का क्षेत्रफल की बात करें, 30 वर्ग मीटर जो होगा घर का क्षेत्रफल होगा। 11 माह के अनुबंध पे किराए पर उपलब्ध, ठीक है, कराए जाएंगे, ठीक है। मतलब 11 माह के अनुबंध करवाया, एग्रीमेंट करवाया जाएगा, ठीक है। साल भर का एग्रीमेंट नहीं होता, एक तरह से 11 माह का ही ज्यादा, तो देखिए एग्रीमेंट किया जा रहा है, हम लोग भी करते हैं, 11 माह का एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखें, उसके अनुबंध के किराया पर मतलब उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यतः लाभान्वित कौन होंगे? तो लाभान्वित जो है बहुत ही कम किराया लिया जाएगा, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जो थे लाभान्वित होंगे। किसके द्वारा निर्माण करेंगे? शहरी गरीबों के लिए, तो बिहार राज्य आवास बोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया इस योजना को? ठीक है, तो नगर विकास और नगर आवास विभाग के विकास द्वारा एवं इसको आवास विभाग। शुरू किया गया, ठीक है। कितने दिन के लिए मिलेगा? तो साल भर के लिए, 11 माह के लिए मिलेगा। 11 माह के लिए। जीविका की रसोई। बिहार में पहली बार 5 जीविका दीदियों ने रसोई को, ठीक है, आईएसओ, ठीक है, क्या बोलते हैं, आईएसओ, ठीक है, प्रमाणित किया गया है। पटना में 3 है, बिहार के अन्य 2 जिलों में। एक खाद्य सुरक्षा की सभी मानकों पे खरे उतरे हैं, ठीक है, सर्टिफाइड बन गया है। तब प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया की मदद से उन्हें सर्टिफिकेशन मिला है, ठीक है। तो जीविका बिहार में 5 जीविका दीदियों को, ठीक है, आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है, जैसे पटना का 3 है, बिहार के अन्य जिला के 2 जो है। तो किसने दिलवाया? तो प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया की मदद से इन्हें सर्टिफिकेशन मिला है। विमानिका एरोस्पेस क्या था, इसको भी देखेंगे। तो विमानिका एरोस्पेस आईआईटी पटना की मदद से उड़ने वाली टैक्सी का प्रोटोटाइप तैयार किया है। बहुत सुंदर प्रश्न है ये। तो विमानिका एरोस्पेस क्या है? तो आईआईटी पटना की मदद से उड़ने वाली टैक्सी का प्रोटोटाइप तैयार किया गया है। अब विमानिका एरोस्पेस के संस्थापक की बात करें, कौन है? तो मनीष दीक्षित है। कौन मनीष है? मनीष दीक्षित। दीक्षित है। स्टार्टअप की स्थापना की बात करेंगे, 2022 में स्टार्टअप की स्थापना हुई थी। मूल्य की बात करेंगे, 100 करोड़ रुपए की लागत से मतलब स्टार्टअप की स्थापना हुई थी। ये राज्य सरकार के स्टार्टअप नीति की सफलता की कहानियों में से एक है। नवंबर 2022 में मनीष दीक्षित को ड्रोन स्टार्टअप के लिए राज्य स्टार्टअप योजना के लिए 10 लाख रुपए का फंड दिया गया था 2022 में। कंपनी बिहार के बाहर 8 राज्यों में ड्रोन से जुड़ी सेवाएं मुहैया करा रही है। इसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो विमानिका एरोस्पेस जो कि मुख्यतः क्या करते हैं, ड्रोन सेवा उपलब्ध करवाती है, इसके संस्थापक मनीष दीक्षित है, ठीक है। और ये मतलब एक तैयार विमानिका एरोस्पेस की बात करें, पटना आईआईटी के छात्रों से मिलकर एक टैक्सी तैयार कर रही है, जो कि मुख्यतः उड़ने वाली टैक्सी का प्रोटोटाइप तैयार है। प्रोटोटाइप समझते हैं ना? अब देखेंगे डायरेक्ट मतलब ये टैक्सी नहीं बना सकती, क्योंकि इसका औकात से बाहर का चीज है। टैक्सी बनाने जाएगी तो बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो जाए। एक प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है, ठीक है, उसका डुप्लीकेट रूप।
समझ रहे हैं? जैसे कोलंबो। कि मान लीजिए कोलोन बोर्ड, जैसे कि मोबाइल हम लोग जाते हैं पेंटिंग बनाने जब जाते हैं ना, तो पहले से क्या करते हैं, पहले कोई कॉपी में ना उसको बना के देख लेते हैं कैसा बन रहा है हमसे, ठीक है। जैसे आप फॉर्म भरने जाते हो ना, जैसे जैसे फॉर्म भरने जब जाते होइएगा, तो एगो ऐसा फॉर्म होगा, फोटो कॉपी फॉर्म दिया जाता है, इसको प्रोटोटाइप कहते हैं। इंटर मैट्रिक का फॉर्म भरेगा दिया जाएगा, बोला पहले भर के देख लो इसमें, क्योंकि दोबारा अगर गलती अगर ओरिजिनल पे किया गया तो तुमको नहीं मिलेगा, बोलता है ना। तो उसके हम्म। प्रोटोटाइप वाला फॉर्म को हम लोग भर के देख लेते हैं, अच्छे से भरा जाता है, तो हूबहू मतलब हम लोग ओरिजिनल पे क्या करते हैं उसी को कॉपी करते हैं। तो प्रोटोटाइप एक तरह का मतलब हुआ से डुप्लीकेट एग्जाम्पल तैयार कर लिया गया, उसके बाद ओरिजिनल पे काम करेंगे, अगर सफलता ठीक ठाक हो रही तो, ठीक है। तो विमानका एरोस्पेस की बात करें, मनीष दीक्षित फाउंडर है, ध्यान में रखिए, स्टार्टअप कंपनी बिहार सरकार के स्टार्टअप योजना के तहत चल रही है। जेपी गंगा पथ लंबाई कितनी होगी, 90 किलोमीटर लंबाई होगी। विस्तार कहां से होगा, पश्चिम में दीघा से कोइलवर तक विस्तार होगा, और पूर्व में दीदारगंज से बख्तियारपुर, ठीक है, तक जाएगा। दीघा से गांधी मैदान तक जेपी गंगा पथ के 60 किलोमीटर हिस्से पे 1 लाख पौधे भी लगाए जाएंगे। तो जेपी गंगा पथ की लंबाई की बात करें 90 किलोमीटर है, पश्चिम में दीघा से कोइलवर तक, और पूर्व में दीदारगंज से बख्तियारपुर तक जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। महिला आईआईटी, महिला आईआईटी नहीं है, आईटीआई है, ठीक है, क्या नाम है, आईटीआई। और देखिए बिहार में 21 जिलों में महिला आईटीआई संस्थान बनाए गए हैं। उद्देश्य प्रत्येक जिले में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का निर्माण करना, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देना और उन्हें ऐसे प्रशिक्षण के लिए बाहर न जाने देना। पापू परीक्षा, ये देखिए परीक्षा लिखा हुआ है, यही गलत है, परीक्षा होगा, क्या होगा, परीक्षा होगा। बापू परीक्षा परिसर उद्घाटन 23 अगस्त 2023 को मोदी जी के, सॉरी मोदी जी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा सेंटर है, क्षमता में 16,600 से अधिक अभ्यर्थी जो थे एक साथ यहाँ पे परीक्षा दे सकते हैं। उन्होंने बिहार स्कूल परीक्षा और बीएससीबी के लिए सुधार रोडमैप के दूसरे चरण का भी सुधार किया। इसमें से आई थिंक 5,000 बच्चा होगा एक साथ ऑनलाइन परीक्षा भी दे सकता है, और 11,000 से ज्यादा बच्चा की बात करेंगे तो एक साथ ऑफलाइन परीक्षा दे सकता है, ऑफलाइन परीक्षा भी हो सकता है, मतलब इतना ऑफलाइन है इतना ऑनलाइन है, अगर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को मिला दे तो 16,600 से अधिक परीक्षार्थी एक साथ परीक्षा दे सकते हैं। एमबी स्वामी परमहंस पोर्ट, क्या था, एमबी स्वामी परमहंस पोर्ट। राज्य पर्यटन विभाग पटना ने दीघा घाट पर जहाज का उद्घाटन करेगा। क्रूज मार्ग दीघा घाट से गया घाट तक जाएगी। भागलपुर में डॉल्फिन अभ्यारण्य के भ्रमण के लिए इसी तर्ज पे जहाज का संचालित होगा। तो डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में बन चुका है, तो उसी के मतलब बात करेंगे, तो अभ्यारण्य के भ्रमण के लिए इसी तरह का जहाज मतलब क्या होगा, संचालित होगा। एमबी स्वामी परमहंस पोर्ट, राज्य पर्यटन विभाग पटना के दीघा घाट पर जहाज का उद्घाटन करेगा। 25 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे आज, ठीक है। बुनियादी संजीवनी सेवा समाज कल्याण विभाग के सर अंतर्गत पूरे आएगी। करवा दीजिए पूरा कितना है इसमें, सर, 33 थोड़ा है ही। 25 वो ठीक है सर। 33 को है तो खत्म कर अरे देते तो बिहार। आधी तो ज्यादा लग रहा है, 33 गो क्वेश्चन हाँ तो है, 33 करवा ही पूरे देते, करवा कोई दीजिए। दिक्कत नहीं है, ठीक है। जी उद्देश्य क्या सर। रहेगा, मोबाइल थेरेपी वैन के माध्यम से बुजुर्ग लोगों, विधवाओं, अन्य को बुनियादी चिकित्सा सहायता प्रदान करना। बुनियादी संजीवनी सेवा लॉन्च कब हुआ था, 2017 को लॉन्च हुआ था। और किसने लॉन्च किया था, ये इंपोर्टेंट है, बुनियादी संजीवनी सेवा विश्व बैंक और बिहार सरकार की संयुक्त परियोजना है बुनियादी संजीवनी सेवा। यात्रा में पर्यटन मेला, ठीक है, बिहार में पहला यात्रा में पर्यटन मेला लगा। कहाँ पे लगा था, ज्ञान भवन पटना में लगा। बिहार का लक्ष्य राज्य में आध्यात्मिक, पर्यावरण एवं कल्याण और बौद्ध यात्रा को बढ़ावा देना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार एक्सप्रेस वे एनएचआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बिहार में पहला एक्सप्रेसवे बनाने के लिए, ठीक है, ठीक है, अव्यवहार्यता परीक्षण करेगा। बक्सर से भागलपुर तक 343 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस, इंपॉर्टेंट है, पूर्वांचल एक्सप्रेस की लंबाई कितनी है, 343 किलोमीटर। प्रारंभ होगा चांद सराय, लखनऊ से हैदरिया गाजीपुर यूपी से जोड़ा जाएगा। फिलहाल बिहार में कोई भी एक्सप्रेसवे नहीं है, ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है, बिहार में कोई भी एक्सप्रेसवे नहीं है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन अब बिहार एक्सप्रेसवे बन रही है जो कि उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करेगी। बिजली चोरी, बिहार में बहुत बड़ा एक रीजन बिजली चोरी। बिहार सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे की जांच करेगी। पहल बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, जो बीपीसीएल के नाम से जानते हैं, पायलट प्रोजेक्ट भागलपुर और मुजफ्फरपुर में चला रही है। छापामारी में प्राथमिकी प्रबंधन प्रणाली पोर्टल 1 अगस्त 2023 से बिजली चोरी में लिप्त उपभोक्ताओं पर
मतलब की जा रही है, मतलब नजर रखी जा रही है छापामारी और लगाए गए जुर्माने की राशि प्रदर्शित करने के लिए। दोनों बिजली वितरण कंपनियां लेखांकन 100% स्वचालन को अपनाएगी। इससे संचालन में आसानी होगी और खपत पैटर्न के डाटा विश्लेषण में सक्षम किया जाएगा। तो आपको पता होगा सबके घर में लगा दिया, और रिचार्ज वाला मीटर लगा दिया, पता ही है आपको, लगा दिया है ना, आप लोग के घर में भी लग गया होगा। अब उसमें बिजली चोरी कैसे करोगे, करके दिखाइए उसमें। अब उसमें आप उसमें कौन कौन से पैसा भी नहीं चलाएंगे। आप हो जाता है सर। होने का कुछ भी हो सकता है। अब उसमें उसमें सबसे अच्छी बात क्या है, नॉर्मल पैसा नहीं मीटर का भरिएगा, पता लाइट ही है, नहीं आएगा। हाँ? नॉर्मल मीटर का, नॉर्मल हाँ। मीटर चोरी करना हो तो उसको एक बाल्टी पानी में डुबा दीजिए, फिर निकाल दीजिए। लेकिन मान लीजिए ये एआई के मदद से करेगा। जैसे मान लीजिए आपका सितंबर माह में, ठीक है, बिजली का खपत अगर मान लीजिए 50 यूनिट रहा, ठीक है, ठीक है, हाँ और आप अगला महीना बिजली खपत कर रहे थे 50 यूनिट, लगातार 50 यूनिट आ रहा है, और अगला महीना में सीधे आपका बिजली चोरी के आपका 10 खपत है, 10 यूनिट आएगा, तो सोचेगा मतलब ये आदमी क्या किया था, इसका बिजली का खपत सडन मतलब कम हो गया। तो ऐसे आधार पर वो आप पे जांच कर हाँ। सकता है, यही मदद उसका एआई असल करेगा, इसका खपत कम कैसे हो रहा है, तो बिजली चोरी हम्म। पकड़ा जाएगा वैसे। उसमें सबसे बेस्ट तरीका था कि एक महीना आप सबसे पहले जितना लो कंज्यूम कर लीजिए, इसके बाद हाँ, उसको लो खराब कर कंज्यूम दीजिए, कर बाकी लीजिए। इसका हाँ हाँ एवरेज हाँ, वो पता कर लगेगा। सकते हैं। हाँ, उसके बाद एवरेज से मतलब वो सही हो जाएगा, तो लो कंज्यूमर आपको दिखाना पड़ेगा। अगर पहला महीना में आपने दिखा दिया 50, दूसरा महीना 55 दिखा दिया, फिर तीसरा महीना 45, तो जो देखेगा 50 यूनिट इसका एवरेज यूज हो रहा है। और किसी महीना अगर सीधे 20-10 हुआ तो समझेगा ये चोरी कर रहा है, ठीक है, तो फिर वो पकड़ा जाएगा। चलिए, सड़क शत्रु का टैग किसे दिया गया? ये पटना नगर निगम ने सड़क शत्रु का टैग वैसे लोगों को दिया है जो कि मतलब क्या करेंगे, सड़क पे कूड़ा फेंकते हैं, उसको बोलेंगे सड़क शत्रु, सड़क का दुश्मन। और ऐसे लोग में 500 रुपया का जुर्माना लगाएंगे। स्वच्छता सुनिश्चित करने पर शहर को कचरा मुक्त बनाने किसने शुरू किया? पीएमसी। पीएमसी मेरी सड़क मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू करेगी, पटना मेडिकल कॉलेज, पीएमसी, ठीक है। राज्य महिला आयोग, ये देखा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अश्वमेध देवी को SCW, करंट अफेयर्स किताब का सबसे बड़ा दिक्कत क्या लगता है, इन्हें बहुत शॉर्टकट यूज करता है, ठीक है, चाहे विजन का देख लीजिए चाहे इसमें भी, ठीक है। SCW का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन। पूर्व लोकसभा सदस्य जरुष बैदी नेता है, कुल 8 को सदस्य है, ठीक है। अश्वमेध देवी की बात करेंगे तो पूर्व लोकसभा सदस्य एवं वरिष्ठ जदयू नेता है, इसमें 8 सदस्य है। कौन कौन है इसमें 8 सदस्य? 4 को सदस्य जो है राजद से है, प्रभावती माझी जहानाबाद से है, रबिया खातून भागलपुर से, सुनीता कुशवाहा गोपालगंज से, गीता यादव सहरसा से। जदयू के 2 सदस्य हैं, श्वेता विश्वास पटना से, सुलोचना देवी पूर्णिया से। कांग्रेस के 1 सदस्य है, डॉक्टर सुजाता सुबे सिवान से। भोला यादव की बात करेंगे तो संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ये भी है इसमें। सलीम परवेज की बात मदरसा बोर्ड के प्रमुख है, ठीक है, बीजेपी को जगह नहीं दिया, मतलब ये राजद है, जदयू है, कांग्रेस है, ठीक है। सलीम परवेज मदरसा बोर्ड का मतलब एक संस्कृत से उठा लिया, एक हिंदू हिंदू वाले से, एक मतलब मुस्लिम वालों को शामिल करके 8 सदस्य टीम बनाया गया राज्य महिला आयोग के लिए, ठीक है। मेगा कौशल केंद्र, ठीक है, MSC, मेगा स्किल सेंटर। श्रम संसाधन विभाग सभी 38 जिलों में MSC स्थापित करेगी। विश्व बैंक की सहकारित परियोजना है, हम लोग इस पे काम करते हैं, ठीक है। इसके अंदर बिहार कौशल विकास मिशन, ठीक है, बिहार को इसका नाम क्या है? BSDM, ठीक है, BSDM। हम लोग जो काम करते हैं JSDM होता है, झारखंड वाला, ठीक है। 7 नीचे 2 का मतलब कार्यक्रम का हिस्सा है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोगों को, बच्चों को खास करके सिलाई चलाना सिखाया जाता है, जैम बनाना सिखाया जाता है, ठीक है। सिलाई चलाना, जैम बनाना, कंप्यूटर का स्किलिंग कोर्स दिया जाता है, बहुत सारे मशीन वगैरह हो गया, ITI में जो जो कोर्स वगैरह होता है सब कुछ इसमें सिखाया जाता है, ठीक है। मतलब स्किलिंग का मुख्यतः दिया जाता है। तो मेगा कौशल केंद्र ध्यान में रखेंगे, 50 दिनों की ट्रेनिंग होती है, 50 दिनों में बच्चों को सब कुछ सिखा देना होता है। बिहार की सड़कों में कनेक्टिविटी और स्थिरता बढ़ाना, एशियाई विकास बैंक ADB और बिहार सरकार ने 295 मिलियन ऋण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हासिल किया, 295। उद्देश्य क्या रहेगा? बिहार में लगभग 265 किलोमीटर राज्य राजमार्गों को जलवायु और आपदा प्रतिरोधी डिजाइन के साथ उन्नत करना। 2008 से ADB ने बिहार को लगभग, ठीक है, 1696 किलोमीटर राज्य राजमार्गों के उन्नयन और गंगा नदी पर एक नए पुल के निर्माण के लिए $1.63 बिलियन के, ठीक है, 5 ऋण प्रदान किए हैं, ठीक है। फायदा क्या होगा? तो बिहार के कुछ सबसे गरीब ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं तक पहुंच बढ़ावा देगा,
लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बाजार उपलब्ध हो जाएगी। परियोजनाओं क्षेत्रों में समुदाय और महिलाओं का आजीविका प्रशिक्षण के साथ साथ सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न की जागरूकता प्रदान की जाएगी। मतलब मुख्यतः कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व फिर चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे 54 बाघ निकल कर आया है। पश्चिमी कहाँ पे? पश्चिम चंपारण में, पूर्वी में नहीं, पश्चिम चंपारण। जिला कौन हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण का जिला होता है बेतिया, ठीक है, मतलब बेतिया जिला मुख्यालय है, सो कह रहा था। बाघों की नवीनतम स्थिति 2022 के अनुसार अगर देखेंगे तो टोटल आपको कितना 3167 बाघ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। 2967 से 3167 बाघ हो गया। 54 बाघ बाकी तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ठीक है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीआर, नेशनल टाइगर क्या होगा? कंजर्वेशन, ए से क्या होगा? जो भी हो, प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन प्रणाली के संदर्भ बीटीआर को अच्छी श्रेणी का दर्जा दिया है। बीटीआर मूल्यांकन ने 51 बाघ अभ्यारणों का 23वें स्थान पर रहा, ठीक है। तो 51 तो उस समय था, अभी 23वें स्थान पर था सितंबर में, लेकिन अभी संख्या तो 54 हो गई, तो उसमें देखना पड़ेगा इसमें कौन सा स्थान है। जांच में उत्कृष्टता के लिए पदक मिला 2023 का बिहार में 4 पुलिस अधिकारी को, ठीक है। एक कौन है? जयंत, क्या नाम है? जयंत कांत। दूसरा संतोष कुमार, तीसरा राकेश कुमार, और तीसरा जो है, चौथा जो कार्तिकेय शर्मा। ध्वजारोहण की बात करें तो बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। इन्होंने रिकॉर्ड 17वीं बार इन्होंने झंडा फहरा लिया है, ठीक है। समारोह में 13 विभागों की झांकियां निकाली गई, ठीक है। तो इन्होंने 17वीं बार मतलब क्या किया? तो झंडा को मतलब क्या किया? इन्होंने फहराया है, ठीक है। और इसी के साथ बिहार का करंट अफेयर सबका क्या होता है? समाप्त होता है सितंबर माह का, ठीक है। अब हम लोग क्या चलेंगे, तो हम लोग आगे चल के क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग देखेंगे, ठीक है, कौन सा करंट अफेयर्स देखेंगे, तो केंद्र सरकार की योजना जो है कल के क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सभी लोग इसको पढ़ कर आइएगा। टाइम पास नहीं करना है, पेड बैच लेने से नहीं होता है, ठीक है। ज्यादा नहीं है, इतना ही है, प्रतिदिन एक एक करते जाएंगे, जल्दी हमारा हो जाएगा, ठीक है। बस इतना पढ़ कर आइएगा, इसको सभी लोग क्या कीजिएगा? रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, सबका रिजल्ट होगा, ठीक है। पेड बैच लेके पेड बैच में बैठने से रिजल्ट नहीं होता है। किसी भी तरह का कोई डाउट है, कुछ भी है तो बताइए। भारी लगा क्या? आसानी से समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये तो